इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये अपना चैनल है। मैं राम मंत्र का जप छोड़ दूं, कृपया मार्गदर्शन करें। एक सवाल आया है कि एक गुरु बहना ने का भेजा है कि मैं राम मंत्र का जप कर रही हूँ, अब मैंने शिव को गुरु माना है, क्या राम मंत्र को छोड़ दूं? देखिए, शिव को गुरु मानने में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो करते हैं करिए, जो मंत्र आपको जपना है जपिए, कोई अंतर उससे नहीं आएगा। अरे गुरु से जुड़ाव करिए, गुरु को जो ठीक लगेगा गुरु करा लेंगे। गुरु कराते हैं, गुरु में ताकत होती है, गुरु में दया भाव होता है। वो अपने शिष्य को सही दिशा में, शिव दिशा में ले जाने की जिम्मेवारी लेते हैं, वो ले जाते हैं। इसीलिए कुछ रोकने उकने की जरूरत नहीं है, शिव को अपना गुरु बनाने की जरूरत है। आगे राहुल कुमार सुगौली की जिज्ञासा है, कार्य की कामना पूर्ति होने के बाद हम शिव को गुरु मानेंगे, क्या ऐसा कहना उचित होगा? एक भाई ने पूछा है कि शर्त अगर लगाएं महादेव से कि ये काम हो जाएगा तब महादेव को गुरु मानेंगे, क्या ये ठीक है? देखो, फिल्म में गीत है, मगर प्यार शर्तों पे तूने किया। देखिए, शर्त आप लगाइए, हमने तो शर्त लगाई थी, हमने तो कहा था कि हम चमत्कार आपसे सीखेंगे, लेकिन शर्त लगाइए तो वहां खड़े रहिए कि सीखेंगे तो तुम्हीं से सीखेंगे, मिलेगा तो तुम्हीं से मिलेगा, दूसरे दरवाजे नहीं जाएंगे, अब परिणाम आ जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग ऐसा करते हैं कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। आज महादेव को कहा कि हमको बेटा चाहिए, परसों दूसरे देवता को कहेंगे, दूर एक महीना से कही छी महादेव के कुछो नहीं भेले, चल अब दूसर देवता के भी कही छी, ओकरो कहबई, एकरो कहबई, ओकरो कहबई, एकरो कहबई, नहीं चलेगा। एक जगह खड़ा हो जाइए, एक जगह स्थिर हो जाइए। जैसे मैंने शिव को गुरु माना था तो ये कसम खाई थी मैंने कि सीखेंगे चमत्कार तो तुम्हीं से सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। कोई पूजा नहीं करेंगे, किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, किसी देवता से नहीं सटेंगे। सिखाना है तो तुम सिखाओ, नहीं सिखाओगे तो रोएंगे, लेकिन दूसरे के पास नहीं जाएंगे। नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या निकले? आज इस मैदान में मेरे भाई बहन लाखों की संख्या में बैठे हैं और खड़े हैं। परिणाम तो निकला, चमत्कार सीखने गए थे, अरे भैया चमत्कार तो हो गया। इस मैदान में मेरे इतने गुरु भाई और गुरु बहन खड़े हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस तरह से शिव जर्रे जर्रे में समाया है, जिस तरह से कण कण में उस परमात्मा की स्थिति है, हम लोगों ने संकल्प लिया है एक एक मनुष्य को उस शिव गुरु से जोड़ेंगे, महादेव से दया मांगेंगे, एक एक इंसान को शिव से जोड़ेंगे ताकि वो इंसान शिव हो जाए और उसकी परिधि में भी सांप चूहे को खाना छोड़ दे। ये हमारा आपका संकल्प है। इस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। सोचिए, मैं भी कहता था पहले कि देखिए हम चमत्कार सीखने गए, ये बुढ़वा हमको कौन काम थमा दिया कि दूसरों को महादेव का चेला बनाओ। मैं भी सोचता था कि गए थे चमत्कार सीखने, सीख तो लिया हमने, लेकिन ये कौन धंधा पकड़ा दिया महादेव, मेरा मन में नहीं मानता है। लोगों को कहते हैं कि भैया महादेव को गुरु मान लो ना, क्या लगता है तुम्हारा कुछ भी तो खर्च नहीं होता। बाद में मैंने सोचा कि ये तो चमत्कार है, शिव लोगों के गुरु हो जाए, वह गुरु 70 लोगों का मार्जन करे, लोगों का शुद्धिकरण करे। वह गुरु जब गुरु होगा तो लोगों को इंसान से शिव बनाएगा, जीव से शिव बनाएगा। शिव जैसा आचरण होगा, कितनी शांति होगी, कितना प्रेम होगा। शिव की तस्वीर में तो सांप चूहे को नहीं खाता जो जन्मजात खाता है, बाघ बैल को मारता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
बाघ बैल को मारना शिव की तस्वीर में छोड़ देता है। मोर को सांप खाते मैंने अपनी आंखों से देखा है जंगल में। मोर भी सांप को, कार्तिकेय का मोर शिव के सांप को नहीं खा रहा। काश इंसान भी शिव की परिधि में चला जाए। शिव की परिधि में जाना आसान नहीं है, वो गुरु ही ले जा सकते हैं। वह जब खुद ही गुरु होगा, वह शिव जब लोगों का खुद ही गुरु होगा, तो क्या इंसानियत होगी, क्या दुनिया होगी, कितना प्रेम होगा, कहीं कोई हलचल नहीं होगी, कितनी शांति होगी, कहीं कोई झंझट नहीं होगा, कोई वैमनस्य नहीं होगा। और ये तो इसके परिणाम है। इस परिणाम के चलते हम लोगों ने शिव को गुरु नहीं बनाया। हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया कि वो गुरु हैं, वो जगत गुरु है, चेला एक वो नहीं है। हम लोगों ने कहा कैसा गुरु के चेला है जिसका चेले नहीं। मैंने कहा कि हम लोग चेला बनाएंगे महादेव का, उस जगत गुरु का शिष्य बनाएंगे। और परिणाम तो आपके सामने है। मैं आपको क्या कहूँ, मात्र 14 साल गुजरे हैं, मात्र 14 साल गुजरे हैं जब कमरे से बाहर मैंने शिव चर्चा शुरू की है। 14 साल में आज करोड़ों लोग बिहार में हैं जो शिव को गुरु मानते हैं। आपको पता हो या ना पता हो, 4 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार में शिव शिष्य हैं। गांव-गांव में, इलाके में शिव चर्चाएं हो रही हैं, कहीं लालटेन जला के तो कहीं बिजली की रोशनी में। आगे चलिए। भाई विवेक कर्ण नेपाल से, अपनों की चिंता सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यह ज्ञान दूर कर देने की कृपा करें भैया। एक सवाल आया है कि हम लोगों को अपनों की चिंता सताती है, अपनी यात्रा भूल जाते हैं हम आप। बिल्कुल सही है कि भूल जाते हैं। देखिए मेरी पत्नी दुनिया से चली गई, हम में कोई अंतर आया क्या? मैं वैसा ही हूँ। वही सुविधाएं हैं, वही गाड़ी है, वही घर है, वही सब कुछ है। एक दुख मन में है, बाकी तो कोई भौतिक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे में, कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सब लोग गया। मेरी पत्नी, आपको ना पता है कि यहाँ से निकलूं तो मेरी लाश ही पटना जाए। कौन जानता है कब सांस बंद हो जाए। अरे भैया कोई मशीन से चल रही है सांस, पता नहीं किसकी ताकत से चल रही है। और देखिए जिंदा रहने के लिए हम लोग कोई कोशिश नहीं करते हैं, मरने से बचने की कोशिश जरूर करते हैं। जिंदा रहने के लिए हम लोग कोई कोशिश नहीं करते हैं। सांस खुद चलती है, खून जो है, ब्लड, रक्त खुद शरीर में दौड़ता है, धड़कन खुद चलती है। हम लोग कोई कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, मरने की से बचने की कोशिश जरूर करते हैं, रोग के निदान की कोशिश जरूर करते हैं। तो देखिए अपनी यात्रा तो भूल गए हरिंद्रानंद। मेरी पत्नी चली गई, मुझसे आप मिलिएगा तो लगेगा कि ससुरा अभी और रहेगा। कहता है कि 3 साढ़े 3 साल नौकरी बची है, जम के एडीएम है, नौकरी करिए लेते हैं। अपनी यात्रा भूल गए और आप भी भूलेंगे, सारे लोग भूल जाते हैं। मात्र गुरु हैं जो समझ देते हैं। अगर सही गुरु आपको मिला है, शिव गुरु आपको मिले हैं, तो आपको समझ दे देंगे कि अरे कितने दिन की यात्रा है यार, चलो सबसे प्रेम मोहब्बत से रह लेते हैं, सबको हाथ जोड़ लेते हैं, सबका पांव पकड़ लेते हैं। कितना दिन हम लोग यहाँ हैं, हमारा आपका घर थोड़े ही है, चलो बात खत्म करो यार, चलो मोहब्बत से रह लेते हैं। कितना दिन हमको आपको यहाँ रहना है, कुछ दिनों का सफर है, थोड़ी छोटी सी यात्रा है, घर तो हमारा आपका कहीं और है, पता नहीं कहाँ है। आगे बहन माधुरी सिन्हा की जिज्ञासा, पूजा के समय ध्यान लाने के वक्त सिर्फ शिव का ही ध्यान लगाऊं या शिव और पार्वती दोनों का? एक भाई ने पूछा है कि पूजा के समय महादेव का ध्यान करूं या महादेव भगवती दोनों का। हम लोगों ने आपको ध्यान करने को कहा ही नहीं। हम लोगों ने तो कहा कि शिव को गुरु मान के उनसे दया मांगिए, गुरु की चर्चा करिए और अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए, बस। बाकी आप ध्यान लगाते हैं, लगाइए, हम लोगों ने तो कुछ कहा नहीं। वैसे समय नहीं है, नहीं तो ध्यान की व्याख्या मैं करता। देखिए सीतामढ़ी के इस मैदान में, सीतामढ़ी की इस पावन भूमि में मेरा सौभाग्य है, मेरा अहोभाग्य है कि मुझको आने का
अवसर मिला है। आप भाई बहन मेरे प्रणाम के योग्य हैं। ये भूमि बड़ी पवित्र है, ये जमीन बड़ी पवित्र है। यहाँ घर घर में देवता पूजे जाते हैं। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मैं आपकी जमीन पे आया, आपकी जमीन को प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप शिव के शिष्य हैं।